दूसरा दो, छोटा दे दो, कोई बात नहीं। अब्दुल्ला वहीं आएंगे, भीड़ नहीं करना। हाँ
ये पशुपति अखाड़ा है, हमारे आद्य शंकर कैलाश पीठ का अखाड़ा है और नेपाल राष्ट्र में हमारा आद्य शंकर कैलाश पीठ की स्थापना भगवान की कृपा से, भगवान स्वयं शंकर की कृपा से जो है प्राचीनतम एक पीठ है और उस परंपरा में जो है पशुपति अखाड़े को स्थापित किया गया, जिसके हमारे गौरी शंकर जी महाराज जो है संस्थापक रहे हैं। उसके बाद जो है अखाड़ों में जो है चूँकि हमें शक्ति संपन्न होना है, संतों को एकत्र करना है और एकजुट होकर के संतों के साथ जो है आगे बढ़ना है, धर्म को आगे बढ़ाना है। इसलिए जो है मार्तंडपुरी के नाम से जब अब इनको जाना जाएगा, पंकज त्यागी जी को पहले इसके श्रीमहंत बनाए गए थे, लेकिन इनकी कार्यशैली को देख करके, इनका धर्म के प्रति रुझान देख करके, धर्म का इनका जो प्रेम है और धर्म के प्रति जो समर्पण है, उस त्याग और तपस्या को देख करके हमारे पशुपति अखाड़ा के जो संस्थापक हैं गौरी शंकर जी महाराज, उन्होंने निर्णय लिया कि इनको महामंडलेश्वर पद पर स्थापित किया जाए। तो मैंने भी आशीर्वाद दिया और ये आगे बढ़ करके धर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाया। नहीं, अखाड़े कर रहे हैं, उस पर जो है विरोध ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कुछ मर्यादाएं हमारे संत समाज में हैं और उन मर्यादाओं को हम ध्यान रखते हैं। बाकी शस्त्र और शास्त्र हमारे यहाँ दोनों की मर्यादा और परंपराएं रही है, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ शस्त्र उठा करके भी उसका विरोध किया जाएगा, लेकिन हम तब भी यही चाहते हैं कि भारत की शांति भंग ना हो और इसलिए जो है हम लोग ये चाहते हैं कि इनका विरोध शांति में किया जाए और इसी प्रयास में हम लोग अग्रसर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता पड़ गई तो फिर विरोध हमारा शस्त्र के साथ भी होगा। हाँ, जो अभी पीछे हुआ है जो है उनके द्वारा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, वो बड़ा ही जो है खेदपूर्ण रहा है और उनके प्रति विरोध हमारा यही है कि हमारे सनातन धर्म के जितने मानने वाले हैं वो घर घर में रामचरितमानस का पाठ करें। सबसे बड़ा विरोध यही होगा और हर जगह रामचरितमानस का पाठ हो, जो है सुंदरकांड का पाठ हो, इस तरह से जो है उनका विरोध किया जा सकता है। बाकी जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको ईश्वर स्वयं जो है उसकी दुष्टता पर जो है उसका नाश करता है। वो जरूर से जरूर अधिक से अधिक समय नहीं लगेगा, थोड़े समय में वो नष्ट हो जाएंगे। उनकी सारी चीज़ें जो भी है, जो उनका ऐश्वर्य है, उनका जो भी जहाँ भी पद पे स्थापित है, वो सब नष्ट हो जाएगा और मुझे विश्वास है। और अगर जो है इसके आगे फिर कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं तो हम संत समाज एकजुट होकर उनका विरोध, कड़ा विरोध करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कृत है, जो कर्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को धर्म से जोड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो है आज फिर पुनः सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनके बताए जो है विचारों के द्वारा और एक दूसरे के विषय में जो उनकी जानकारियां हैं, जो उनको सिद्धियां प्राप्त हैं उसके द्वारा, तो इससे स्थापित होता है कि सनातन धर्म में सिद्धियां हैं। और जब भी वो संत उसको स्थापित करता है, कुछ संत होते हैं जो सिद्धियों को पा करके भी उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन आज आवश्यकता प्रदर्शन की भी है। लोग कहते हैं कि हमें आप करके दिखाएं, तो वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भी संत हैं जो करके दिखा रहे हैं। और मेरा मानना है कि आगे बढ़ करके ऐसे और संत भी भारत में आएंगे, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति और संस्कार सनातन धर्म से है और सनातन धर्म में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। उनके बयान के बाद नहीं, उससे उनके बयान से पूर्व भी हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य जो है पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बहुत कई वर्षों से इस बात को मान रहे हैं, लोगों को जो है जागृत कर रहे हैं। शासन प्रशासन को भी बार बार उन्होंने कहा है कि हमें जो हिंदू राष्ट्र दीजिए, और कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। और आज से मांग नहीं हो रही है, मांग तो हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जब थे उन्होंने ही मांग की थी। तो सिर्फ चूंकि एक आज के जो है स्थान पर जो है जिसका सर्वोच्च ऐश्वर्य, जिसकी सर्वोच्च जो है स्थापना दिख रही हो, उनके द्वारा आप अगर मार्क कर देंगे कि उन्होंने ही ये मांग की, ऐसा नहीं है। मांग तो हर संत और हिंदू समाज स्वयं कर रहा है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र बने, जिससे कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हम बचा सकें। तो इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र की मांग गलत नहीं है। जो लोग डराते हैं कि बंदे पे नहीं, बाकी लोग नहीं सही से रह पाएंगे, आप क्या देखते हैं? नहीं, ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या जब भारत पहले भी जब आप विचार करें कि जब तक इस्लाम यहाँ नहीं आया था या क्रिश्चियनिटी नहीं आए थे, क्रिश्चियन लोग नहीं आए थे, तो क्या जब वो आए हैं तो भारत हिंदू, तब तो हिंदू राष्ट्र ही था। तो उस समय जब भारत हिंदू राष्ट्र था और उस समय सबको स्वीकार किया, तो यहाँ रह रहे लोगों को जो अपने ही भूमि पर जन्म लिए हैं, हम उनको अपने से अलग कैसे मान सकते हैं? हिंदू राष्ट्र तो एक शुद्ध संस्कृति है और कहीं ना कहीं इसमें निर्मलता, निश्चलता, पवित्रता, दया है। तो ये होने से कहीं ना कहीं सब लोग दयालु बनेंगे, सरल बनेंगे, निर्मल बनेंगे।
मैं से धार्मिक कर्म में अपना जीवन यापन किया और बहुत ही मैं ये कहूँगा कि ये अहोभाग्य का विषय। उन्होंने कहा कि महाराज साहब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए ये जीवन मैं पशुपति अखाड़े को अर्पित करना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने भाव व्यक्त किया। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप पूज्य महाराज श्री के करकमलों से श्री महामंडलेश्वर की नियुक्ति में श्री अनूप चैतन्य पशुपति जी महाराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद से आज का सम्मान पत्र आप हासिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद मंगल कामना। विष्णु हो विष्णु हो आएगा संकल्प मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि आप सब लोगों को सुनने में आसानी हो। मैं अपना नाम लीजिए। हाँ। भगवान श्री पशुपतिनाथ पंच महाभूत, पंच परमेश्वर, संत महंतों, विद्वत समाज एवं आप सभी महानुभावों को साक्षी रखकर श्री पशुपति अखाड़े का महामंडलेश्वर एवं विद्वत परिषद का अध्यक्ष पद को निर्वहन करूंगा। मैं वचनबद्ध हूं कि महामंडलेश्वर एवं विद्वत परिषद का अध्यक्ष पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सदा सर्वदा अखाड़े के नीति नियम अनुसार सामाजिक भेदभाव अपना पराया न करते हुए वैदिक सनातन ऋषि परंपरा के प्रति निष्ठावान होकर इसके संरक्षण एवं संवर्धन में तत्पर रहूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र की हानि हो, धर्म की हानि हो, भारतीय संविधान की हानि हो एवं पशुपति अखाड़े की हानि हो, अखाड़े की परंपरा को हानि न हो। मैं ऐसा संकल्प करता हूं। यह संकल्प मैंने पूज्यपाद धर्म सम्राट प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी लगाए थे। समस्त यहाँ बैठे हुए धर्मानुरागी एवं संत समाज को साक्षी रख करके मैं ये संकल्प करता हूँ। शरण पादुका में ये जल डाले, शरण में डाले। लो शिव संकल्प जोरदार ताली से बोलो गुरुदेव भगवान की। अरे क्या हो गया, अभी अभी तो खाना खाया क्या? कितना बढ़िया भोजन बनाया था। बैटरी खत्म होगी क्या? बोलो शंकराचार्य भगवान की, भगवान की, भगवान की, गुरुदेव भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, संत समागम की, पशुपति अखाड़े की, सभी भक्तों की, सभी संतों की जय जय श्री राधे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओम शांति शांति शांति। पायलट बन जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाए, क्रिकेटर बन जाए। अगर पत्नी से पूछो तुम क्या चाहते हो अपने पति से, वो कहते हैं बहुत सारा धन कमाए, मेरे को सोना चांदी जेवर बनाए हैं, अलंकार बड़े बड़े हीरे मोती लाए हैं, मेरा कहना माने। लेकिन मैं आज हमारे बीच में हमारी बहुरानी, मैं उसको भी आह्वान करूंगा कि देखो, जिसने सहस्त्र धर्म के लिए अपने पति का त्याग किया है, ये भी दान है। ध्यान रखना, हमारी परंपरा ऋषि परंपरा जरूर है, लेकिन इतना बड़ा त्याग करने का संकल्प जो आपने लिया, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद, आशीर्वाद, मंगल कामना। आप भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अंत में इस भारत के लिए, सनातन वैदिक धर्म के लिए, जिन्होंने अपने पुत्र को सनातन वैदिक धर्म के यज्ञ में आहुति देने के लिए अर्पित किया, हमारे
बीच में हमारे बाबूजी हैं, आपका शुरुआत। श्री गजेंद्र सिंह त्यागी जी, मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपने बड़ी विनम्रता से आज के इस प्रोग्राम में अपने पुत्र को धर्म के लिए अर्पित किया, और मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद के साथ आपके लिए मंगल कामना व्यक्त करता हूं। एक बार बुलाइए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अंतिम शब्द आप इधर आइए, वहां जाइए, उधर जाइए।